खबर का रुख करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने कृषि क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करते हुए हिसार जिले में 50,000 एकड़ बाढ़ग्रस्त जमीन पर खराब फसलों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में किसानों की चुनौतियों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की एक खास बैठक हिसार में आयोजित की गई, जिसमें संगठन सृजन की बात की गई। इसके अलावा वर्तमान खेती से जुड़ी चुनौतियों की बात की गई और भविष्य की चुनौतियों पर भी यहाँ मंथन किया गया। संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा मास्टर बलबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। मुझे बताइए कि किन चुनौतियों पर यहाँ पर बात की गई है। संगठन सृजन की आप लोग बात कर रहे थे और मौजूदा परिस्थितियों का जिक्र किए जा रहे थे और भविष्य की रणनीति पर भी बात की गई। ठीक, सबसे पहले तो मैं बात करने से पहले आपका और आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारी सब खबरें आपके माध्यम से प्रदेश में, देश में और दुनिया में जाती हैं। तो इन बातों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो आपने चुनौतियों की बात कही है, अखिल भारतीय किसान सभा के संविधान के अनुसार छोटी बड़ी कोई भी इकाई है उसका 3 साल में एक सम्मेलन होता है। तो आज हिसार तहसील के जो इकाई बननी है हमारी, उसका सम्मेलन है और उसका एक गठन करना है, वो संगठन निर्माण का काम है। चुनौतियों का जहाँ तक आपने कहा, आज किसान के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती है कि उसकी पैदावार के दाम कैसे घटें, और यदि पैदावार के दाम नहीं घटते तो उसको लाभकारी मूल्य कैसे मिले। अब उसमें एमएसपी है, लागत का 1.5 गुना दाम या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हो। लागत घटाए तो कम मिल जाएगा दाम, लागत नहीं घटेगी तो कम से कम किसान बचा रहेगा। एक पहली मांग तो हमारी यही है इसमें। दूसरा, आज किसान के सामने चुनौतियाँ खाद, बीज, दवाई पहले तो नकली हैं, और जो नकली भी नहीं है तो मिल जाती है तो उनके जो परिणाम आने चाहिए वो आ नहीं रहे। एक बड़ी मुश्किल कानून बनाया जिसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है नकली दवाई खाद बेचने वालों को, और उसको भी सरकार इच्छा के साथ लागू नहीं कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में नकली बीज खेतों में है। आज किसान दुखी है, खासकर पीआर धान पैदा करने वाले किसानों के साथ बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। दूसरा, बीजों का निर्माण। हम चाहते हैं, यहाँ HIU यूनिवर्सिटी है और यहाँ बहुत अच्छे बीज निकले हैं दुनिया भर के, उसके नाम हैं। अब वो काम बंद हो गया, तो यहाँ बीज का निर्माण हो, किसानों को सस्ते और क्वालिटी के यानी गुणवत्तापूर्ण बीज मिले। फिर ये जो चुनौतियाँ हैं, कभी पानी नहीं है। अब आपने देखा 2 महीने पहले यहाँ कितना बुरा सूखा था और नहर रजवाए भी बंद थे, पीने का पानी भी नहीं था। जिन लोगों ने कपास बोनी थी उनको कपास बोने के लिए पानी नहीं था। अब पानी ज़्यादा है, बारिश हुई है, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, जबकि कोई ड्रेनेज का सिस्टम, कोई अन्य तरह की प्रबंधन सरकारों ने करनी चाहिए, उसमें वो फेल हो रहे हैं। तो इन बातों को लेते हुए आज वर्तमान की चुनौतियां हैं जल निकासी, समय पर जल का मिलना और समय पे बीज खाद दवाई मिलना, सस्ते रेट में, उचित रेट में और क्वालिटी के यानी गुणवत्तापूर्वक मिले। ये चुनौतियों के साथ भी हम आगे बढ़ेंगे। आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमें अपनी ज़मीन बचाने की भी होगी। कहीं हाई टेंशन तारों के बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं, कहीं ज़मीन के नीचे से पाइपलाइनों के द्वारा कच्चा तेल गैस इधर से उधर भेजा जा रहा है। और कई बार ये बिल्डर, आप देखते हैं हिसार में पिछले 10 साल में कितना बड़ा एरिया पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई होंगी, टावर बन गए होंगे, वो लगातार निर्माण हो रहा है, खेती की ज़मीन जाने लग रही है, उसको बचाना। किसान नेता शमशेर नंबरदार भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे वर्तमान की जो चुनौतियां आप लोगों के सामने इस समय मौजूदा खड़ी हैं, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तय की है, उसकी जानकारी दीजिए। मौजूदा जो चुनौतियां हैं किसान के सामने, खास करके हमारे हिसार जिला के 50 से ज्यादा गाँव के खेतों में और बस्तियों में पानी भरा हुआ है। 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हम सभी गांव के अंदर किसान सभा जाकर के आए हैं। 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है। किसान की खरीफ 2025 की फसल पूरी तरह बर्बाद होगी, चाहे मूंग हो, चाहे नरमा हो और चाहे जीरी हो, लेकिन कोई किसान के आंसू पूछने वाला नहीं। उसके साथ साथ नकली बीज और नकली खाद की पूरी ब्लैक मेलिंग 1,500-700 रुपये
कट्टे के हिसाब से ब्लैक में खाद बेचा जा रहा किसानों को। हमने कई जगह छापे मारे। रामशरण का जो गोडाउन मिर्जापुर रोड पर 3000 कट्टे हमने पकड़े और खाद बंटवाने का काम किया। 8 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा आदमपुर की कमेटी ने इन्हीं मांगों को लेकर के जल भराव, मुआवजा, स्पेशल गिरदावरी और खाद की ब्लैक मेलिंग रोकने के लिए 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। हम 22 अगस्त 2025 को हिसार तहसील कमेटी किसान सभा डीसी दफ्तर के सामने हिसार सेक्रेटेरिएट में धरना प्रदर्शन करेंगे। नई कमेटी का आज निर्माण किया जाएगा 3 साल बाद। हिसार तहसील का 31 जुलाई को हमने आदमपुर कमेटी का किया है। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम बालसमंद, बरुआड़ा, उकलाना, हांसी, नारनुंद और बास कमेटियों का सम्मेलन करके नई कमेटी बना करके फर्स्ट वीक में सितंबर के जिला का सम्मेलन करेंगे और 3 और 4 अक्टूबर को अखिल भारतीय किसान सभा का हरियाणा का सम्मेलन। चलिए साहब, तुमसे बात कही जा सकती है कि यहाँ पर मुआवजे की मांग जो है सामने रखी जा रही है किसानों की तरफ से। 50,000 एकड़ जमीन जलग्रस्त हो चुकी है, बाढ़ के पानी से फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके लिए मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज।